देव्यः जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की वृषवादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती छपक राज शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित वार्ष अड़विका ग्रंथ की यहाँ वाचना चल रही है, जिसमें आज अशुचि भावना के संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे। आचार्य महाराज ने जो व्याख्यान किया है उसको समझने की चेष्टा करेंगे। अशुचि शब्द का अर्थ होता है यस्मिन् न विद्यते शुचिर्भावं स अशुचि। शुचि शब्द का अर्थ होता है पवित्र। शुचिता माने पवित्रता। अशुचि कहो तो अपवित्रपना। किसमें अपवित्रपना है? अपवित्रपना चेतन में भी अभी, मन में भी संभव है, वचनों में भी संभव है, तन में भी संभव है, वस्तुओं में भी संभव है। किंतु चेतन एक बार शुद्ध हो जाए तो फिर अशुद्ध नहीं होता। मन भी एक बार शुद्ध हो जाए पूर्णतया, क्षयोपशम भाव से रहित हो जाए तो फिर ये पूर्ण शुद्ध है क्षयक भाव में। वचन भी केवल ज्ञानी के पूर्ण शुद्ध ही होते हैं। तन ये परम औदारिक अवस्था को प्राप्त हो जाए तो शुद्ध माना जाता है और रत्नत्रय से शुद्ध मानते हैं। स्वभाव तो सोचो काई रत्नत्रय पवित्र थे। स्वभाव से अशुचि है, रत्नत्रय से पवित्र माना जाता है। इसलिए रत्नत्रय धारी का शरीर पूजनीय होता है। जीवंत हैं तब तो पूजनीय भी हैं ही, किंतु उनकी आत्मा परलोक में चली गई तब भी उनके शरीर के, पार्थिव शरीर के संस्कार करने के पूर्व उनकी पूजन की जाती है। महानुभाव यहाँ पर अशुचि भावना के संबंध में देख लेते हैं। इस शरीर की जो अवस्था है, इस शरीर का जो परिणमन है, इस शरीर के निर्माण की जो सामग्री है, निर्माण किससे हुआ, इस शरीर में उस सामग्री से क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या अंदर ही अंदर चलता रहता है, सब अनुभव है आपको। तो शरीर में अंदर क्या है और ये धातु कैसे कम ज़्यादा होती है
और जब वो उस प्रकार से कुपित होती हैं वात पित्त कफ आदि, तो शरीर को कितना परेशान करती हैं। अस्थि मज्जा आदि मेदा आदि कहीं डिस्टर्ब हो जाएं तो कैसे परेशान करती हैं। यदि जो हड्डियां हैं बोन है क्रैक हो जाए या मांस में कहीं चोट लग जाए, मज्जा है मैदा है कहीं डिस्टर्ब हो जाए तो कितनी परेशानी होती है। ऐसा लगता है कि जितना कष्ट उसमें होता है उतना कष्ट किसी प्रकार का है ही नहीं, सबसे बड़ा वही कष्ट प्रतिभाषित होता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने इस शरीर का स्वरूप क्या बताया है, उनकी गाथाओं को पहले देखते हैं, उसके बाद उसके व्याख्यान को देखेंगे। गाथा नंबर 43, 44, 45, 46 इन 4 गाथाओं में देखें। अट्ठी ही पटिबद्धम मनस विलिप्तम तयेण ओक्षण्णम किम संकुलीय भरियम मचोखम देय सया कालम दुर्गंधम बीभत्सम कलिमल भरिदम अचीर्णम मुत्तम सरड़ पडड़ सहावम देयम यदि चिंतयेणिचम रस रुहिर मंस मेदठी मज्ज संकुलम पूत पूय किमी बहुलम दुर्गंध मसुचि चम्ममये मणिच मचीयणम पडणम देहादो वदिरितो कम्म विरय्यो अनंत सुहलिलयो चोखो हवीय अप्पा यदिडिचम भावणम कुज्जा। बहुत सुंदर, कितना अच्छा उच्चारण किया आप लोगों ने। महान भाव तो असुचि भावना के संबंध में भूधर दास की पंक्ति प्राय करके आप नित्य पाठ करते हैं। कुछ लोगों के नियम है नित्य पाठ करने का बारे भावना का। असुचि भावना के संबंध में क्या लिखा उन्होंने? दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे भीतर या सम जगत में अवर नहीं घिन घी। दीपी चाम चादर मणि, यह शरीर देदीप्यमान लगता है, इस पर एक चादर सी चिपकी है, चर्म चिपका हुआ है, चमकता रहता है। हाड़ पिंजरा, और ये हड्डियों का पिंजरा है। भीतर या सम जगत में, इसके अंदर क्या भरा है? अपवित्र है मल की पिटारी, इसमें मल भरा हुआ है, अपवित्र है। ऊपर शरीर से चमकता दिखाई देता है, कामदेव जैसे लग रहे हैं। एक कन्या तो रति जैसी लगती है, ये तो दिक कन्या लगती है, गंधर्व कन्या लगती है, ये तो सुरांगना जैसी लगती है। इसे उपमा देते हैं, क्या सुंदर स्वरूप है। किसको देख के कहते? वाह क्या बात है। चाम को देख करके कहते हैं, अंदर ऊपर की चमड़ी को देख करके कहते हैं। कांच सी चमक रही है, पुखराज सी चमक रही है, तपे सोने सी चमक रही है, हीरे सी चमक रही है। क्या दमक है, क्या चमक है, क्या लावण्य, क्या रूप है। आचार्य भगवान अजिसेन सूरी जी ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है, बैराग का जहाँ प्रसंग आया वहाँ पर, इस चमड़ी पर मक्खी की पंख की तरह से ये जो चमड़ा है, चर्म है,
यदि ये न होता तो इस शरीर की काक, पक्षी या वाज, चील इत्यादि इन पक्षियों से शरीर की रक्षा करना, कुत्ता बिलाव से रक्षा करना मुश्किल हो जाता। ये न होता तो मक्खी भिनभिनाती रेती से रक्षा करना मुश्किल हो जाता। अपना डंक मार मार के इसे छेद से सहित एक जाली जैसी बना देती। अंदर जो भरा है मल, मूत्र, मांस, रक्त, पी, मज्जा, मेदा इत्यादि, पित्त, वसा, सब जो भरा पड़ा है सब गंदा है। यदि वे शरीर से बाहर हुए आते हैं मलमूत्र आदि तो व्यक्ति घिन करता है, गिलानी करता है, अच्छा तो नहीं लगता। नाक का मल हो, सुनते ही गिलानी आती है। कहीं नाक कोई व्यक्ति नक के बाहर फेंके तो एक क्या गंदगी फैला दी। मल कहीं पड़ा है, कहीं किसी ने शंका कर दी तो एक क्या गंदगी करी है। इसमें क्या भरा, वही भरा पड़ा है मलमूत्र आदि। दिपी चाम चादर मणि हाल पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं के। इसमें भीतर जो भरा पड़ा है उसके समान घिनौना संसार में और कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता। वृक्ष सूख जाए, पत्ते हों, फल हों, पुष्प हों, वृक्ष की त्वचा हो यानी छाल, वरकल, जड़ें हों, लकड़ी हो, वो सूख जाए ना, उससे गिलानी आती है क्या? नहीं आती। जल सूख जाए तो गिलानी आती क्या? वायु अग्नि सूख जाए गिलानी नहीं आती स्थावरों से। किंतु तस जीव है वो सूख जाए तो उससे गिलानी आती है, इनकी धातु धातु से गिलानी आती है। तरस जीव के शरीर में असंख्यात जीव भरे होते हैं। स्थावर तो 4 धातु हैं, उनमें अन्य कोई जीव नहीं होता। उन जीवों में उनके आश्रय से जीव रहते हैं, उस जीव में अन्य जीव नहीं पाए जाते। जो 8 स्थान कहते हैं ना, यानी गोदिया जीव नहीं है। हारक शरीर, व्यक्ति शरीर, केवली का शरीर, तेज शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनमें नहीं पाया जाता महानुभाव। तो ये शरीर चमकता शरीर, इसको सुबह नहलाओ, दोपहर में नहलाओ, तेल लगाओ, क्रीम पाउडर लगाओ, तो क्या फिर ये हमेशा साथ देगा? 16 श्रृंगार विलेपन भूषण इन सेवा सतोष हमारे, पुष्ट करी और भोजन पान दे, भक्ष अवक्ष सवैय विचारे, सब कुछ करो। सी मिथ्यात्व, सी विषम के मिथ्यात्व, अब तू चल काय संग हमारे। तो काय क्या कहती है? कैसी हनोनी कहोरे चेतन भांग खाई के भय मतवारी, संग चलीना इंद्र इंद्र नरेंद्र धंध के संग चलीना चलूं तुम्हारे। ये तो अनादिकाल का स्वभाव है, मैं किसी चेतन के साथ नहीं जाती, मिलता है यहीं छूट जाता है, यहीं पाती हूँ यहीं छूट जाती, आत्मा लेकर के नहीं जाती। ये शरीर है, 16 श्रृंगार करो, विलेपन करो, आभूषण पहनाओ, वस्त्र पहनाओ, कितना भी पुष्ट करो, खूब पुष्ट करो, भक्ष अवक्ष, न्याय अन्याय सब छोड़ छाड़ के कुछ भी करो, शरीर को पुष्ट करना है, पहलवानी करो। यहाँ तक कि इंद्र नरेंद्र हरिंद्र तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव बलभद्र नारायण पतना सबके शरीर ही छूट गए, किसी का साथ नहीं किया। भू भूमि कर्म भूमि जीव जितने भी सबके छूट गए। अच्छा है तो बुरा है तो छूट जाए। तो शरीर में जो भरा पड़ा है वह मल है, निर्मल नहीं है। और ऐसा मल जिसे निर्मल नहीं किया जा सकता, उस मल को निर्मल नहीं किया जा सकता। जहर को भी औषधि बनाया जा सकता है, इस मल को निर्मल नहीं बनाया जा सकता। कोयले को भी सफ़ेद किया जा सकता है अग्नि में तपा करके, किंतु इसको निर्मल नहीं किया जा सकता। ये तो पुद्गल है, पुद्गल ही रहेगा। विद्युत व दौलतराम जी की पंक्ति भी देख लें। पल रुधिर राध मल थैली,
की कस बसादिते मेली, नव द्वार वहें घिनकारी, अस दिय करें किम यारी। पल रुधिर राध मल थैली, ये थैली है, इसमें क्या भरा हुआ है? पल मांस, रुधिर, खून, राध, पीव, पल रुधिर राध मल, और मल भरा हुआ। की कस बसादते मेली, की कस, इसमें जो मेदा आदि है, वसा आदि है, और जो इसमें पित्त, मांस, कफ आदि है, उससे ये अंदर भरी हुई है। नव द्वार वहें घिनकारी, इससे क्या होता है? नौ द्वार से मल झड़ता रहता है, दोनों आँखों से आँखों का मल कीचड़ निकलता रहता है, कानों से कान का मल, नासिका के छिद्र से नासिका का मल, मुख से मुख का मल, हकार थूक आदि, और लवशंका के द्वार से और दीर्घ शंका के द्वार से मलमूत्र, ये मल ही इसे निकलता है, कुछ और नहीं निकलता है इनसे। और सर्वांग से पसीना भी निकलता है, तो ये भी मल है। अस दीय करें कि म्यारी, ऐसी दीय से कौन यारी करेगा, कौन प्रीति करेगा, कौन राग करेगा? हो सकता है व्यक्ति अपनी दीय से राग न करे, परंतु दूसरों की दीय से राग करता है। क्या सुंदर शरीर है, उस पर रीझ जाता है, उसको प्राण देने तैयार हो जाता है, अपनी खुद की मर्यादा त्याग देता है, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उस शरीर पे रीझ गया, आत्मा पर नहीं रीझा। यदि वही आत्मा भूत प्रेत बन करके आ जाए तो भागेगा उससे दूर, उसके शरीर पर रीझ गया। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं, भाई ऐसे शरीर से, दौलतराम जी ने कहा, ऐसे कौन प्रीति करे? जो प्रीति करी सो बुद्धिमान नहीं, मूर्ख। आपको शायद ज्ञात होगा, संत कुमार चक्रवर्ती के संबंध में, शरीर कितना सुंदर था। चक्रवर्ती थे, कामदेव जैसा सुंदर शरीर, जिनके सुंदर शरीर को देखने के लिए स्वर्ग के देव आए थे, ज्ञात है। एक बार सुधर्म सभा में देवों में संवाद चल रहा था, धर्म चर्चा, तत्व चर्चा चल रही थी। उसी समय वैयावृत्ति का प्रकरण आया। यथाजा दिगंबर मुनराज की वैयावृत्ति करने का क्या फल है? सौदम इंद्र ने बताया, यथाजा दिगंबर मुनि की वैयावृत्ति करने वाला जीव वज्र वृषभ नारद सेना को प्राप्त करता है। दूसरे देव ने कहा, देवराज वह निरोगी अवस्था को भी तो प्राप्त करता है। हाँ, तीसरे ने कहा, वह वज्र वृषभ नारद सेना को प्राप्त करता, निरोगी अवस्था को प्राप्त करता है। इसके साथ साथ कामदेव जैसे सुंदर शरीर को भी प्राप्त करता है। बोले हाँ। बोलिए वैयावृत्ति करने वाला उच्च कुल में भी जाता है। बोले हाँ। शाता विधि का बंद करता है। हाँ। उसका ज्ञानावणी दशावणी कर्म का शोषण विशिष्ट होता है। हाँ। अंतः कर्म का शोषण वृद्धि को प्राप्त होता है। हाँ। मुंह भी विगलित हो जाता है। हाँ। वैयावृत्ति करने के फल पर चर्चा चल रही थी। तो वैयावृत्ति इसने पूर्व में की थी। ऐसे किसी महापुरुष का उदाहरण सुप्रभ मुनि महाराज के शिष्य, जिन्होंने पूर्व में मुनि महाराज की वैयावृत्ति की और वह स्वर्ग से चय करके आज कौशल देश अयोध्या नगरी में महाराज विजय और महारानी सहदेवी, उनके पुत्र सनत कुमार को देखो, कितने सुंदर हैं। कुछ देवों ने कहा, क्या मनुष्य देवों से ज़्यादा सुंदर हो सकता है? बेशक,
देवों का शरीर व्यक्ति शरीर होता है कि मनुष्यों का शरीर औदारिक होने पर भी वह अत्यंत रूपवान लावण्य युक्त सहज कांति से सहित संभव है। दो देवों ने कहा, देवराज आपका कहना सत्य है, किंतु फिर भी हम उस रूप रावण को देखना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं वास्तव में कैसा है। दो देव आए मनुष्य का रूप लेकर के और वहाँ पर पहुँचे दरबार में। जो भी अंग रक्षक चौकीदार आदि वहाँ पर थे, पूछा महाराज कहाँ हैं? उनके दर्शन करने के लिए हम बहुत दूर से पधारे हैं। सेवकों ने कहा अभी तो दरबार में नहीं है, वे अभी व्यायामशाला में है, व्यायाम कर रहे हैं, उनका शरीर धूल से धूसरित है। दोनों देव वहाँ पर पहुँचे, आकुलता हो रही थी, धैर्य धारण नहीं कर पाए। देखा व्यायामशाला में अखाड़े में और वे कसरत कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। दूर से देख करके वाह क्या बात है, जैसा इनके बारे में सुना था वास्तव में इनका रूप सौंदर्य तो उसी प्रकार का है। बाद में वह संत पाद अपने आसन पर आसीन हुए, उनको बुलाया दोनों महानुभावों को, कहा आप महाराज दरबार में विराजमान हैं, आप उनके दर्शन कीजिए, रूप सौंदर्य को देखने के लिए आइए। वे दरबार में पहुँचे, उन्होंने प्रणाम किया। महाराज ने पूछा कहिए आप जिस उद्देश्य से आए पूर्ण हुआ? उन्होंने कहा महाराज जो रूप हमने आपका छुप करके व्यायामशाला में देखा था वो रूप अब नहीं रहा। मतलब उस समय जो आपका रूप और सौंदर्य था, जो कमनीयता थी, रमणीयता था, मनोहर रूप आपका लग रहा था, अब थोड़ा सा कुछ अंतर आ गया है। राजा ने कहा उस समय तो मैं दूर से दूसरे था, उस समय तो मेरा रूप उतना ज़्यादा नहीं था निखरा हुआ। अब तो मैं स्नान आदि से, तेल चंदन ओटन आदि से सुसज्जित होकर के वस्त्र आभूषण से सहित हूँ। अब तो मेरा रूप दुर्गुणित नहीं, सतगुणित और सहसुगुणित अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ महाराज आपका ये मानना हो सकता है कि यथार्थ अवश्य। तो इतनी देर में, एक क्षण भर में क्या मेरा रूप ना घट गया? हाँ महाराज घट तो गया। ऐसा कैसे कहते हो? जानते हो इसका परिणाम क्या हो सकता है? हाँ महाराज आप राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मृत्युदंड भी दे सकते हैं, तलवार से हमारे सर धड़ से अलग कर सकते हैं, किंतु हम यथार्थ बोल रहे हैं, मिथ्या नहीं। ऐसा कैसे घट गया? बताते हैं महाराज। एक कलश में पानी मंगवाओ, कलश में पानी मंगवाया, उस कलश में पानी थोड़ा कम और पानी भरवा दो, पूरा भरवा दिया, और भरवा दो, पूरा भरवा दिया। अब एक बूंद पानी भी इसमें नहीं आ सके, यदि एक बूंद पानी जाए तो नीचे गिर जाए। एक तिनका लिया, उन्होंने कहा महाराज कलश पूरा भरा हुआ है। हाँ, तिनका लेकर के कलश के पानी में डुबोया और थोड़ा सा यूँ करके छुपा करके अलग कर लिया। महाराज कलश के पानी में कितनी कमी आई? बोले बिल्कुल भी नहीं, ज्यों की त्यों है। यदि ज्यों की त्यों है, बिल्कुल भी कमी नहीं आई, तो तिनका गीला कैसे हुआ? तिनका तो कैसे हो गया? हाँ कमी तो आई है, कमी आई है ना महाराज, पर देखने में तो नहीं आ रही। नहीं, इसी तरह से महाराज आपका भी ये रूप, ये सौंदर्य, ये लावण्य, ये कमनीयता, रमणीयता, मनोहरता प्रतिक्षण घटती चली जा रही है, आप समझ नहीं पा रहे महाराज। यह सदी क्षण ध्वंसी है महाराज। संत का चक्रवर्ती को लगा कि वास्तव में बात तो सत्य कह रहा है। उन्हें उसी समय संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई। विजय कुमार और सहदेवी के पुत्र संत कुमार, जिनका शरीर 42 टन से ऊंचा, 3 लाख वर्ष की जिनकी आयु, भगवान धर्मनाथ और शांतनाथ के बीच में इन्होंने जन्म लिया था, जिनका 50,000 वर्ष का कुमार काल और 50,000 वर्ष का ही महामंडली काल, जिन्हें राज्य में 90,000 वर्ष राज्यावस्था में रहे,
और 1 लाख वर्ष जिनका संयम काल रहा, 10,000 वर्ष दिग्विजय में जिन्हें लगे, उन्होंने यह ताजा दिगंबर दीक्षा को स्वीकार कर लिया। दिगंबर अवस्था में तपस्या करने लगे, मन में ध्यान लगा रहे हैं। पूर्व भव में, कितनी भव पहले, उन्होंने कभी नृगंथ मुनि के प्रति उपेक्षा का भाव किया। उनके मलिन शरीर को देख करके मन में भाव आ गया, कितना गंदा शरीर है। कई भव पहले की बात। जंगल में तपस्या करते हुए मुनि महाराज के शरीर से बहते पसीने को, धूल से चिपके हुए शरीर को देख करके मन में भाव आ गया, कितना गंदा शरीर है, क्या कष्ट सा लग रहा है, सबे सबे शरीर, पसीना बह रहा था। उस समय क्षण भर के लिए भाव आया, उस क्षण भर में ऐसे कर्म का बंध हो गया कि वह कर्म आज उदय में आ गया। उसके उदय से आज सनत कुमार चक्रवर्ती को इस वज्र वृषभ नारद सेनन के साथ, अत्यंत सुंदर शरीर के साथ वह कर्म का उदय आ गया और शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। फिर भी वे अपनी साधना में तत्पर, निरीह, का विकल्प नहीं। सौधर्म इंद्र अपनी सभा में विराजित थे। सुधर्मा सभा में पुनः वार्तालाप चल रहा था, संवाद चल रहा था, तत्व चर्चा चल रही थी। तभी प्रसंग आया, इस समय अपने शरीर से निरीह होकर के उत्कर्ष साधना कौन कर रहा है इस डाईद्वीप में? और डाईद्वीप में, विदेश क्षेत्र में अनेक महापुरुष हैं। जम्बूद्वीप में, हाँ जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में यदि कोई उत्कृष्ट हैं तो संत कुमार चक्रवर्ती हैं। शरीर से निरीह, परम निरीह, हाँ इस समय बहुत परम निरीह हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके शरीर में आप बताते हैं कुष्ठ रोग भी है, हाँ, फिर भी निरीह है, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं। हम जा कर के देखते, परीक्षा लेते हैं, ठीक, दोनों दिन परीक्षा लेने के लिए गए। एक दिन वैद्य बन जाता है, दूसरा रोगी बन जाता है, जंगल में आवे लगाता है। हम निस्वार्थ भावना से औषधि देते हैं शरीर के सभी रोगों को ठीक करने के लिए। दूसरा कहता है, वाह वैद्य जी वाह, आपकी औषधि तो चमत्कारिक है, हमारे वैद्य जी बहुत चमत्कारी दवा देते हैं, किसी को कोई रोग हो, कोई पीड़ा हो, कष्ट हो, औषधि ले लीजिए। और वे जंगल में घूम रहे, आवाज लगा रहे। संत कुमार मुनि महाराज तपस्या करे थे, वहीं पर आसपास वो घूम रहे हैं। उन्होंने, मुनि महाराज ध्यान में मस्त रहे, नहीं बुलाया। मैं सोचा बुलाएंगे, शरीर की औषधि कहेंगे, नहीं बुलाया। ऐसा नहीं कि वैद्य आए तो पीछे पड़ेगा, वैद्य जी बताओ ये कैसे हुआ, वैद्य जी बताओ ऐसे हुआ, वैद्य जी बताओ ये बताओ, वैद्य जी बताओ। वैद्य जी भगवान हो गए। अब मेरे पेट में भी दर्द होता है, मेरे सिर में भी दर्द होता है, मेरी नाक में फलाना ढिकाना सब, ऐसा नहीं, ऐसे शांति से बैठे। फिर भी जाकर के उन्होंने कहा, देवों ने, वो जो वैद्य बन के आए थे, महाराज लगता है आपके शरीर में तो बहुत पीड़ा है, वेदना है, कितना कष्ट होता होगा, आप कहीं तो आपके इस कुष्ठ रोग की दवा दे दें। संत महाराज ने कहा, अच्छा आप वैद्य हैं? हाँ महाराज, हम बहुत उच्च कोटि के वैद्य हैं, हमारे पास सब प्रकार के रोगों की दवा है, आप कहिए तो सही। हाँ आपको रोग है ना? हाँ रोग तो है, किंतु एक नहीं 3 रोग हैं। 3 रोग हैं, कोई बात नहीं, कुष्ठ भी है, बुखार भी है के अंदर, और क्या खांसी भी आती है, क्या क्या रोग है? अभी बनाओ भाई पुड़िया, चलिए से कहा पुड़िया बनाओ, ठहरो तो सही, रोग तो मुझे बताने दो। हाँ बता दीजिए महाराज, क्या इसके अलावा कोई और रोग है? हाँ और रोग है। एक तो मुझे जन्म का रोग है, मैं बार बार जन्म लेता हूँ। दूसरा मृत्यु का रोग है, मैं बार बार मर जाता हूँ। तीसरा बुढ़ापे का रोग है, मेरे शरीर में बार बार बुढ़ापा आता है। ये 3 रोगों से मैं परेशान हो गया अनादिकाल से, जन्म लेना, मर जाना, बुढ़ापा आना, ये सब रोग है। महाराज जी अरे ये तो कुछ नहीं है, तो ये तो रोग कुछ नहीं, ये तो थूक भी दूँ तो थूक से ही देखते ही सब रोग दूर हो गया। महाराज
जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग को दूर करने की दवा तो आपके पास हो सकती है। चरणों में साष्टांग लेट गए, अपने असली रूप में दोनों देव आ गए। महाराज हम तो आपकी परीक्षा के लिए आए थे, आपकी निर्भीकता देखने के लिए आए थे। कहा क्या देखते हो? शरीर ये रोगों का घर है। 5,68,99,584 रोग इस शरीर में भरे पड़े हैं। एक अंगुल में 96 रोग हैं। जब तक हमारे शरीर में रोग का उदय नहीं आ रहा है तब तक अपना हित कर लेना चाहिए। कब कितने रोग उदय में आ जाएं, कौन से कर्म का उदय है कौन जानता है। इस प्रकार से वीर शंतनाथ चक्रवर्ती जिनका शरीर सुंदर, इतना सुंदर था कि जैसे देखने के लिए स्वर्ग के देव आए, उनके शरीर में भी कुछ जैसा रोग हो सकता है। इस शरीर की यही तो परिणति है। पल रुद्र राजमल फैली कीकत वसात नवद्वार भय घिनकारी अस देह करें कि म्यारी। ऐसा ये शरीर है महानुभाव। इस शरीर से करना क्या है? आचार्य कुंदकुंज स्वामी जो कह रहे हैं कि शरीर अट्ठी ही परिबद्धम, ये अस्थि आदि से बना हुआ पिंजरा है। जैसे पिंजरे में लकड़ियाँ अलग अलग होती हैं, फिर धागे से बना होता है, ऊपर से उस पर गले में वो डाल दिया कोई पर्दा सा, तो ऐसे ही ये शरीर भी पिंजरा है। नवद्वारी का पिंजरा तामे पक्षी पौन रहत को है आचरज जावत देखा कौन। यह शरीर नवद्वारी का पिंजरा है, इसमें पवन हवा रूपी पक्षी रहता है। कैसे रह रहा है ये आश्चर्य की बात है। उड़ने की तो कोई आश्चर्य, हवा कभी भी उड़ सकती है। महानुभाव तो आचार्य महोदय कह रहे अट्ठी ही प्रतिबद्धम, अस्थियों के द्वारा प्रतिबद्ध, मंस विलिप्तम, मांस से वह परिपूरित तंत्र मांस भरा हुआ है। तैड़ ओछन्नम, त्वचा, त्वचा के द्वारा चमड़ी के द्वारा ओछन्न आच्छादित है। किमी संकुले ही, कृमि आदि जीवों से संकुलित है, भरा हुआ है। भरी अचोखम देयम सदा कालम, यह देव सदा काल अचोख, चोखा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसकी प्रीति अच्छी नहीं है, इसका राग अच्छा नहीं है, इसका द्वेष भी अच्छा नहीं है, विरक्ति ठीक है, संभाव ठीक है। तो ऐसा ये शरीर है। इस संबंध में आचार्य बोले दूसरी गाथा भी कि इसी को लेकर के दुर्गंधम बीवत्सम, यह शरीर दुर्गंधित है। बीवत्सम बीवत्स है। कलि मल भरिदम, क्रम कली मल, कृमियों के मल के समूह से भरा हुआ है। अचेयनम उत्तम, यह शरीर अचेतन है, मुत्तम मूर्तिक है। सडरण सावम, यह शरीर का पूर्ण गलन स्वभाव है। पोषण तो पोषत तो दुख दोष करे, अति शोषत सुख बुझावे। दुर्जन दिय स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीत बराबर। रातन जोग स्वरूप न जाको, विरुचन जोग सही है। ये तन पाए महातप कीजिए या में सारे। यह तो पोषत, जितना पोषण उतना दुखी कर देता है शरीर से। धूप में नहीं जा सकता, पंखा कूलर एसी चाहिए, ठंडी में नहीं जा सकता, हीटर चाहिए, गर्म बस चाहिए। थोड़ा सा नमक कम हो तो नहीं खा सकता, मिर्ची ज़्यादा नहीं खा सकता, मिठाई ज़्यादा हुई तो नहीं खा सकता, कम है तो नहीं खा सकता, चाय में मीठा कम है या कहीं और चीज़ स्वाद नहीं है, नहीं ले सकता इसमें, और स्वाद हुआ है। घर का भोजन अच्छा नहीं लगता आज के बच्चों को। कितने गंदे संस्कार आ गए। कुछ गंदे बच्चे जो दुर्गति में जाना चाहते हैं, इस शरीर में भी नरक का दुख भोगना चाहते हैं, अस्वस्थ होकर के उनको फास्ट फूड खाने की आदत लग गई। उनके माता पिता बेखबर हैं, अपने बच्चों के दुश्मन बने हैं, उन्हें फास्ट फूड आदि अवश्य पदार्थ खाने से रोकते ही नहीं है। ये गाड़ी चलते चलते कब खराब हो जाए। गाड़ी में गंदा डीजल पेट्रोल नहीं डालते, उसमें कुछ मिक्स हो तो गाड़ी खराब हो जाएगी। फिर इस गाड़ी में क्यों डाल देते हो? है? और आश्रित जितने उच्च कुल के परिवार के लोग हैं ना, वे उतना ज़्यादा गंदा खा रहे हैं। जितना अच्छा वाहन होता है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, उसका पेट्रोल कितना शुद्ध होता है,
गाड़ी इतनी अच्छी उतना अच्छा पेट्रोल डालते हैं। और किंतु हो सकता है जो गरीब परिवार का व्यक्ति है रोटी खा करके भी काम चलाता है, मट्ठा रोटी खा रहा है, दूध रोटी खा रहा है, सब्जी भाजी खा रहा है, दाल रोटी खा रहा है, वह बाहर का नहीं खा रहा, फास्ट फूड नहीं खा रहा, वक्स नहीं खा रहा, किंतु जिन्हें दुर्गति में जाना है, नरकादि गति में जाना है, जीते जी नरकादि दुख जैसी वेदना भोगना है, तड़पना है, पेट दर्द से हार्ट को खराब करना है, लंग्स को खराब करना है, किडनी खराब करनी है, गंदा संदा खा रहे, उचित नहीं है। इस शरीर को ऐसे खराब करना उचित नहीं है। गाड़ी में अच्छा पेट्रोल डालते हो, शरीर में अच्छा अच्छा डालो, अच्छा भोजन करो। पोषक तो दुख दोष करे, पोषण करने पर दुख देती है। शोषत सुख बजावे, जितना नियंत्रण करो उतना सुखकर होती है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, जैसे दुर्जन का स्वभाव होता है, डांट के रखो, आंख दिखा के रखो तो आपके पास नहीं आएगा, और ज़्यादा उसे लाड़ प्यार किया, मित्रता की तो अपनी दुष्टता छोड़ेगा नहीं। शरीर भी ज़्यादा प्यार किया, लाड़ प्यार किया, पोषण ज़्यादा किया, दुष्टता ये शरीर छोड़ेगा नहीं। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, दोनों स्वभाव। मूर्ख प्रीति बढ़ावे, किंतु मूर्ख व्यक्ति दुर्जन से और देह से प्रीति करता है, सज्जन व्यक्ति सज्जन से और चेतना से प्रीति करता है। इस शरीर में रंजायमान होना, राग करना, राचन योग स्वरूप न जाको, इसका स्वरूप नहीं। विरचन योग सही है, विरक्ति ही इसका सही स्वरूप है, सही ज्ञानी का लक्षण है। ये तन पाए महातप कीजिए, या मैं सारे ही है। इस शरीर को प्राप्त करके महान तपस्या करना चाहिए, यही सारभूत अवस्था है। तो ये दुर्गंधित है, बीभत्स है, समूह से कमी के समूह से भरा हुआ है, अचेतन है, मूर्तिक है, शरणपण सावम, ये पोषण और गलन, पूर्ण और गलन जब स्वभाव है। ये कभी क्षीण होता है, खाते खाते भी रोगी हो गया, न खाते भी स्वस्थ हो सकता है। देहम यदि चिंतयिचम, ऐसा शरीर के बारे में चिंतन करना चाहिए। आगे आचार्य महाराज ने इसी बात को और आगे कहा है, रस रोहिर मत समेत अट्ठी, इस शरीर में रस भरा हुआ है, गंदा रस जो तरल पदार्थ है, रुधिर रक्त भरा हुआ है, मांस भरा हुआ है, मेदा है, अस्थि है, मज्जा है, संकुल पूतमय, और इसमें पुरीस मल, पुत्र, मूत्र यानी लोशंक आदि भरी है, संकुलम। ये कृमि बहुलम, कृमि से भरा हुआ है, पोई पीव आदि से भरा हुआ है। दुर्गंधम असुच चम्ममय, यह दुर्गंधित है, असुचि अपवित्र है, चम्ममय चर्म से, चमड़े से ढका हुआ है, अनित्यम अचेयनम परिणम, ये अचेतन है और पतित होने वाला है, नष्ट होने वाला है, ऐसा ये देह है, ऐसा शरीर है। आचार्य महाराज ने और भी कहा, फिर क्या करना चाहिए शरीर से? देहादो वदिरत्व, इस देह से व्यतिरिक्त, देह से रहित, कम रहियो, कर्मों से रहित, अनंत सुख लियो, अनंत सुख का निले, जो चोखो हवई अप्पा, आत्मा आपकी चोखी है, अच्छी है, भली है अप्पा। यदि चिंतन भावनम कुज्जा, इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, ऐसी भावना बनाना चाहिए। आत्मा ही चोखा है, अच्छा है, वह देह से रहित है, कर्मों से रहित है, अपनी शुद्ध आत्मा का अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर इत्यादि गुणों से संयुक्त है, ऐसी आत्मा का चिंतन करना चाहिए। आप जो पढ़ते हैं देह के बारे में, मंगताज ने क्या लिखा है उसे एक बार देख लेते हैं। तू नित पोखे ये सूखे, ज्यों धोवे त्यों मेली, निस दिन करी उपाय, दीह का रोग दशा फैली। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मास नस लहुरा दिघेरी, काना पौना पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे,
फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी। दिय परसते होय पावन निस दिन मल जारी। ये शरीर कैसा है? तू नित पोख है ये सुख है, ज्यों धोवे त्यों मैली। जितना इसका पोषण करो तब भी सूखता जाएगा। वृक्ष को जल सिंचन कर दो तो हरा भरा रहता है। इस शरीर को कितना खिला पिला दो तब भी सूखा रहता है, रोग सूख रहता है। ज्यों धोवे त्यों मैली, कितना भी धो लो तभी पसीना आता रह रहा है। गर्मी से आई और ठंडे पानी से नहा लिया फिर पसीना आ रहा है। तू नित पोख है यह सुख है, ज्यों धोवे त्यों मैली। कोयले को साबुन से कितना भी धो, कोयला हो न उजरो सौवन साबुन खाए। कितना भी शाम से कोयले को धो लो वह सफ़ेद नहीं हो सकता। ऐसे दुर्जन को कितने भी मनोहार कर लो वह सज्जन नहीं बन जाएगा। शरीर को भी कितना भी पुष्ट करो अच्छा नहीं हो जाएगा। ऐसे दुष्ट का दुष्ट रहेगा, ये स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तू नित पोख है यह सुख है, ज्यों धोवे त्यों मैली। निषिद्ध ने करी उपाय दिए का, दिन रात दिए का उपाय करते रहते। रोग दशा फैली फिर भी रोग उसमें लगे रहते हैं, कोई ना कोई रोग लगा लेता है। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दिए तेरी। माता पिता के रज बीज के माध्यम से इस शरीर का धातु से शरीर का निर्माण होता है। मांस हाड़ नस लहू राध की प्रकट व्याधि के, इन्हें धातु हैं, व्याधियों का घर है। जिसका बीज भी ऐसा है तो वृक्ष कैसा होगा? नीम का बीज है तो वृक्ष नीम का ही तो होगा। जब मल से बनाए तो शरीर के संबल का पंडी तो कहलाएगा। काना पौना पड़ा हाथे चूसे तो रोए। पौना कहते हैं गन्ने को। जो गन्ना पौना काना है, नीचे से लालसा हो गया है, कीड़ा लग गया है, बहुत कठोर है, उसे कोई चूसे तो दांत और टूट जाए, रस तो निकले नहीं उसमें से, चूसे तो रोए। किंतु उसी गन्ने को काली पौनी को काना पौना पड़ा हाथे चूसे तो रोए। फली अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि से हो गए। उसी काली पौनी को यदि खेत में बो दिया जाए तो ईख पैदा हो जाए, फिर पौना काना नहीं आएगा, उससे उत्पन्न हुआ। ऐसे शरीर से धर्म ध्यान की भूमि में बो दिया जाए, तपस्या की जाए तो फिर इससे उत्तम देह प्राप्त होगी, देवों की देह प्राप्त हो जाएगी। वहाँ से आके उत्तम शरीर प्राप्त करो, वज्र स्नान सैनन कामदेव जैसा सुंदर शरीर, अपने तपस्या करें मोक्ष प्राप्त कर लो। काना पौना पड़ा हाथे चूसे तो रोवे। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय वो। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्त्र देखशाली। दिए परसते हो या पावन। शरीर से चाहे केसर का लेप, चंदन का लेप, केसर का तिल का लगाओ, पुष्पों फूलों की माला पहनो, गले में डाल लो, या सुगंधित वस्तु इस तरह दी। इसका स्पर्श करते हुए भी ये पवित्र हो जाती है। आपने दूध पिया, दूध गिलास में रखा है, कोई भी पी सकता है, अच्छा लग रहा है। आपने पिया, मुंह में गया, उल्टी हो गई, नीचे आपने किसी बर्तन में उल्टी कर दी, उससे कोई दूसरा पी सकता है? अब क्या होगा? एक क्षण में ही शरीर का स्पर्श होते ही पवित्र होगा, आप खुद भी नहीं पी सकते उसे। अब देखने में भी गिलानी आएगी, देख के फिर द्वारा गिलानी आएगी, उल्टी भी हो सकती हो किसी और को भी। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्त्र देख शादी। दिए परसते हों ये पावन। इस शरीर से स्पर्श होते हुए पावन हो जाती है वस्तुएं। निश्चित मल जारी, निश्चित उससे मल झड़ता रहता है। ऐसा ये शरीर है। इस शरीर के बारे में बार बार चिंतन करो। और चेतना निर्मल है स्वभाव से, उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए और शरीर में आसक्त नहीं रहना चाहिए। इतना ही इस असुचि भावना का संक्षेप में सार है। विस्तार से पुनः बाद में कभी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, जैन धर्म की महासिद्धिभ्यः जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य